Hello my very dear CMA students, welcome back to Akash Agarwal classes. This is Shruti Agarwal and मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ आपका सिलेबस चेंज, द न्यू सिलेबस 2022. बहुत इफेक्टिव, स्मॉल एंड टू द पॉइंट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. हम सिर्फ उतना ही चेंज हुआ है उतना ही डिस्कस करने वाले. और उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ, चेंजेस तो मोर और लेस आपको पता है ऑलरेडी, आप अब तक पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे. उससे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि ये चेंजेस रिलेटेड आपके मन में आ रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस. हमने किस में करना चाहिए रजिस्टर, न्यू बेटर है, ओल्ड बेटर है. ऑलरेडी ओल्ड रजिस्टर कर चुके हैं तो कब तक हमको एप्लीकेबिलिटी है. और आपके मन में जो भी सवाल है, स्पेशली एक और कंसर्न है मेरा, जो अभी अभी 12th दिए हुए हैं, आप लोगों ने अगर रजिस्टर कर दिया है तो आपको कौन सा सिलेबस एप्लीकेबल है. अगर आपका इच्छा है कि आप अगले साल पेपर देंगे जो अभी 12th में है, तो आपने क्या करना चाहिए, ये सब आंसर करने के लिए मैं आने वाली हूँ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे लाइव. एग्जैक्टली इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. डोंट फॉरगेट टू कम लाइव टुमारो, दैट इज 29th ऑफ जुलाई शाम में 6:30 बजे, आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. क्योंकि यार ये वीडियो इस टाइप का आप देख चुके हो, समझ चुके हो. मैं फिर भी एक बार थोड़ी और क्लैरिटी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए. आई वॉज नॉट कीपिंग वेल सिंस 2-3 days, सो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था इतना एनर्जी के साथ आपके लिए एक वीडियो बनाना. इसीलिए मैंने सोचा ये आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है. आप चेंजेस मोर और लेस देख चुके हैं, बट डू कम ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल लाइव 29th ऑफ जुलाई 6:30 PM एंड डू शेयर दिस. जैसे आपके मन में बहुत सारे सवाल, ऐसे कईयों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो हाँ, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी हूँ. अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो पहले जाएंगे इंस्टाग्राम पे, फॉलो करेंगे. रीज़न भी मैं वहाँ पे भी बहुत सारे अपडेट देती रहती हूँ. हर बार अगर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे आके बात करूँ या यूट्यूब पे आके पोस्ट करूँ, तो मेरा सब्स्टिट्यूट इंस्टाग्राम है, वहाँ पे मैं चीज़ें डालती रहती हूँ. सो डोंट मिस टू फॉलो ऑन द चैनल. बेसिकली उसको यूट्यूब के लैंग्वेज में बोले तो वो चैनल से भी सब्सक्राइब एंड ट्यून रहे. इधर आएंगे, हम चेंजेस डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपके पेपर नंबर 1 का तो नाम ही चेंज हो गया है. आपका पेपर नंबर 1 पुराना वाला था, इधर आओ, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट. अब आपका पेपर नंबर 1 एंड द न्यू सिलेबस इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज. एंड बिजनेस लॉज तक भी ठीक है, एक नया इंट्रोडक्शन है यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन का. बहुत नीडेड चीज़ थी और ये बहुत बढ़िया अप्रिशिएबल चेंज है. और हमको इसका हिंट लग ही गया था जब हम इंस्टीट्यूट ने एक जर्नल में इशू किया था चेंज होने वाला एक्सेट्रा, तो हमको समझ गया था कि कम्युनिकेशन वहाँ पे आने वाला है. ऐसे ऐसे और अगर आप आपके न्यू सिलेबस रिलेटेड वरीड है, स्पेशली इंटर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने अभी मेरे साथ फाउंडेशन की पढ़ाई की है, अब आपका रिजल्ट ड्यू और आपको इंटर के क्लासेस करने हैं. बेटा मेरे न्यू सिलेबस के जून 2023 के ऑलरेडी इंटर के क्लासेस, लाइव स्ट्रीमिंग, सारे मोड्स में फेस टू फेस रिकॉर्डिंग सब स्टार्ट हो चुके हैं. सो आप लोग फटाफट से अपने आप को रजिस्टर करें. ग्रुप 1 भी स्टार्ट हो गया है मेरा, ग्रुप 2 के भी लेक्चर्स स्टार्ट हो गए हैं. जो दिसंबर में देने वाले हैं आप लोग ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ाई चालू कर चुके हो. जो जून में देने वाले हो तुम में से भी कई लोग पढ़ाई स्टार्ट कर चुके, कई लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं. ये कंफ्यूजन में आप क्या बोलते हैं, इस फ्लो में मत बह के जाओ कि देखा जाएगा रिजल्ट आने के बाद क्या करना है. फटाफट से कंसल्ट करें मेरे से और क्लासेस लेना स्टार्ट करें. कमिंग बैक, इंट्रोडक्शन का एक नया सेक्शन ऐड हुआ है जिसको आपको 10%, पहले क्या था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 40% के लिए था, अब 10% इंट्रोडक्शन को दे दिया है, 30% ICA को दे दिया है. और एक नया बिजनेस कम्युनिकेशन 20% के लिए ऐड किया हुआ है. बहुत बढ़िया काम किया है ये इंस्टीट्यूट ने. क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत नेसेसरी होता है हमको हमारे लाइफ्स में. आगे आपको आर्टिकलशिप करनी है, आप आगे जाके जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, जो भी करोगे, कम्युनिकेशन इज द की. मुझे कम्युनिकेशन आता है इसलिए मैं यहाँ बैठ के आपको सिखा पा रही हूँ. कम्युनिकेशन एक बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस किया हुआ है यहाँ पे. राइटिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, लेटर राइटिंग है, अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड है. ये है आपका पेपर नंबर 1. कमिंग टू योर पेपर नंबर 2, फंडामेंटल्स. पहले सिर्फ अकाउंट्स इसका नाम था, अब यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ गया है. और एक बहुत अच्छी चीज़ है, सिंस ये मेरा सब्जेक्ट है तो मैं इससे और ज़्यादा खुश हूँ कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग 30%, क्योंकि सिलेबस उतना वास्ट था यार, 20 मार्क के लिए नहीं, अब ये आपको 30% 30 मार्क के लिए. अंदर सिलेबस के कोई चेंज नहीं है. अकाउंट्स में ना छोटे मोटे से चेंजेस है, ये अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के देयर इज नो चेंज. सिर्फ इसका वेटेज चेंज हुआ है विच इज 30%, जो बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि कॉस्टिंग मेरा सब्जेक्ट है. तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपको और डिटेल में है. मार्क्स भी आपको वर्थ मिल रहे हैं उसके.
Coming to my another and my favorite subject, your favorite subject, मेरे से पढ़ने के बाद तो हो जाएगा, fundamentals of business mathematics and statistics. बेटा पेपर 100 मार्क्स का, divided into 40 mathematics, 60 statistics, ये सब सही है. इसके अंदर एक नया पूरा चैप्टर इंट्रोड्यूस किया और ये बेस्ट पार्ट क्या है देखो, आई लव दिस सब्जेक्ट, आई लव टू टीच दिस सब्जेक्ट. और मेरी वजह से आप में से कई लोग मैसेज करते हैं कि अब आपको मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स अच्छा लगता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, खुशी होती है जान के. सो आपके लिए इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज ये टोटली नया 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 सिलेबस है. आपका सिलेबस ना इनलाइन लाया जा रहा है. ये फाउंडेशन का सिलेबस भी बहुत बढ़िया है, उसी तरह से मोर और लेस सिमिलर है. ऐसे नहीं कह रही हूँ कि वो थोड़े मैच हो रहे, लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर हो रहे, जो बहुत अच्छी बात है. एक इंडेक्स नंबर है, दूसरा अरिथमेटिक के अंदर मेजर चेंज नहीं है, पर जो चेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार मैं इंटर में जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाती थी ना, तो हर बार मैं बच्चों को कहती थी कि मुझे चालू ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी से करना पड़ता है. एफएम का मेरा इंट्रोडक्शन ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर आपने मेरे डेमो या कुछ देखा होगा या मेरे स्टूडेंट हो तो आप जानते हो, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतना इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में एन्युटी मिसिंग था. तो आज नहीं तो इंटर में जाके आपको पार्ट पढ़ ही रहे थे, और बेस्ट पार्ट है कि अभी आपको फाउंडेशन के लेवल पे वो आ गया है. एल्जेब्रा में ना ऐसे सेट थ्योरी के आगे लिखा है इंक्लूडिंग वेन डायग्राम, बट फ्रैंकली स्पीकिंग अपन वेन डायग्राम पढ़ ही रहे थे सेट्स में. और एक और चीज़ आई है, कैलकुलस एप्लीकेशन इन बिजनेस, मतलब रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये वो वाला पार्ट है. 5% के लिए आया है. डर लगता है बच्चों को इस टॉपिक से, बट मुझे नहीं लगता आपको लगना चाहिए. अगर हम साथ में पढ़ने वाले, आप मेरे से पढ़ रहे हो, मेरी कोचिंग ले रहे हो, तो आपको डर मैथ्स में 0 शून्य होने वाला है. जो ऑलरेडी पढ़ चुके आप लोग अच्छे से जानते हैं, यूं ही मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो आप टेंशन मत लो. ये एक अच्छा खासा वेटेज दिया है 10% का इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज को. कैलकुलस में 5% का वेटेज मिला, ये बहुत बहुत बढ़िया वेटेज है, मुझे भी अच्छा लगा. ये आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, बिल्कुल टेंशन मत लो बच्चा लोग. अगर आप डर रहे हो मैथ्स का सिलेबस देख के, डोंट वरी एट ऑल. आई हैव बीन टीचिंग दीज टॉपिक्स एज वेल सिंस लॉन्ग, क्योंकि ये सी फाउंडेशन में ऑलरेडी थे, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इसको कैसे सिखाना है, बच्चों को कैसे ईजी करना है. आप टेंशन मत लो. वाई यू फियर व्हेन आई एम योर, मैं हमेशा कहती हूँ ये. अब हम आएंगे पेपर नंबर 4 पे, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का वेटेज बेटा कम कर दिया, अब ये 30% पे आ गया है, 70% इकोनॉमिक्स हो गया. और इकोनॉमिक्स के अंदर एक नया सा एक टॉपिक दिख रहा है मुझे, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. बाकी सब तो सेम है, फॉर्म्स है, मार्केट एंड ऑल. लास्ट में ये दिख रहा है देखो, पेस्टल कभी सुना होगा आप लोगों ने, तो उसका एनालिसिस दिया है. इमर्जिंग डायमेंशंस, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है. आपका सिलेबस थोड़ा इनलाइन लाया जा रहा है करंट सिनेरियो को लेके, जो अच्छी बात है. और ये थे आपके फाउंडेशन के चेंजेस. एक और बात मेरा अगर बताना रह गया होगा तो बेटा, लॉ के साथ पहले एथिक्स आता था, अब एथिक्स नहीं आता है. अब एथिक्स आपको सिर्फ इंटर में है, अब आपको बिजनेस कम्युनिकेशन आएगा. एथिक्स नाम की चीज़ हट चुकी है आपकी ज़िंदगी से. अब हम आएंगे इंटर पे, और मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, इंटर के मेरे क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं. आकाश अग्रवाल क्लासेस, बढ़िया टीम, बढ़िया लेक्चर्स, बढ़िया नोट्स, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर सीएमए स्टूडेंट्स. डोंट मिस. आप रैंक लाना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, जो भी आपका इंटेंशन है, हमारे क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल भी मिस मत करें. फॉर इंक्वायरीज नीचे आपको स्क्रोलर में एक नंबर दिखता होगा, 9545879706. इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें. और स्पेशली जो अभी अभी फाउंडेशन दिए हैं, जिनका रिजल्ट अवेटेड है, मेरा बेसिक सजेशन होता है कि हम लोग ने वेट नहीं करना चाहिए, और इसीलिए मेरे अपने बच्चे मेरे साथ इंटर की पढ़ाई चालू कर चुके हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में चालू कर चुके हैं, रिकॉर्डेड में कुछ, और फेस टू फेस कई. आपके पास भी मौका है बेटा, अभी एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आपको रजिस्टर करना है योरसेल्फ विद आकाश अग्रवाल क्लासेस. एंड रिजल्ट के बाद देखो, फीस का टेंशन ही मतलब, मेरा एक छोटा सा इंटेंशन है कि आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए. एंड दिस इज द रीज़न हम हमारी पढ़ाई स्टार्ट कर देते, तो आप लोग भी रुकिए मत, फटाफट से अपनी पढ़ाई चालू करो. अभी देखो, हमको तो पता ही है कि सिलेबस में इतना कोई मेजर चेंज नहीं है, तुमको भी दिख ही जाएगा, तो किस बात का एक वो बहाना होता है कि हम देखा जाएगा सिलेबस आने के बाद, देखा जाएगा सिलेबस आने के बाद. ऐसा कुछ नहीं है. जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ाई चालू कर चुके होते हैं. और अगर आप भी अपने मन को तसल्ली दे रहे हो कि न्यू सिलेबस के बाद देखा जाएगा, तो बेटा न्यू सिलेबस में चेंज जो है वो माइनर चेंजेस होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ए ओल्ड सिलेबस में पढ़ाया और जेड आपको न्यू सिलेबस में पढ़ाया. ए से रिलेटेड ही चीज़ें होती है, तो अपने को उतना पढ़ना ही है. तो ये एक्सक्यूज अपने मन से हटा दे और फटाफट से इंटर की क्लासेस स्टार्ट करें. चलो, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको मेरे से क्लास लेके करनी है तो एक और आप सेल्फ करते हो, सेल्फ करो, बस पढ़ाई चालू करो, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए. आपका पेपर नंबर 5 अब हो चुका है, बिजनेस एंड एथिक्स.
बेटा आपका कमर्शियल लॉ के अंदर अगर मैं सच सच बोलूँ ना तो बहुत सारे वेटेज चेंज हुए हैं, लेबर लॉ जैसे थोड़ा कम हो गया है, वेटेज का मेजर चेंज हुआ है लॉ के पेपर के अंदर। आपको 5% का इंट्रोडक्शन डाल दिया है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम, ये 5% का वेटेज है, ये कुछ नया है आपके लिए। उसके बाद द कोड ऑन वेजेस जो दिया है 5%, इसके अंदर प्रीवियस कुछ एक्ट्स है जिसको मर्ज किया है इसके अंदर और एक दो छोटा छोटा हट भी गया है। तो लॉ के अंदर आप मेजर चेंज देखेंगे तो वो सिर्फ वेटेज का है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये सारी चीज़ों के वजह से अपना क्या बोलते टाइम वेस्ट ना करें, माइंड को ऑक्यूपाई ना करें और पढ़ाई चालू करें। ओके, ये आपका पेपर नंबर 5। कमिंग टू पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 6 आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसके अंदर छोटे जैसे लीज अकाउंटिंग एक नया आया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ अब आप पढ़ेंगे इंड एएस, जो बहुत ज़रूरी था इंड एएस आना। ये देखो लीज अकाउंटिंग नया है, ब्रांच के साथ इन्होंने फॉरेन ब्रांच इंक्लूड कर दिया है, दैट इज वाई इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको इंड एएस मतलब आप एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी पढ़ेंगे और वही चीज़ इन कंपैरिजन की इंड एएस में उसका एडजस्टमेंट कैसा होना चाहिए, फिगर्स कहाँ जाने चाहिए, वो आप पढ़ेंगे इंड एएस के साथ। बहुत बढ़िया चेंज है। 11, 12, 16, 22 ये मुझे नए इंड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं। इसमें के कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शिफ्ट होकर ग्रुप 2 के कंपनी अकाउंट्स में चले गए। अकाउंट्स के सिलेबस में मोर और लेस वही है, छोटा सा चैप्टर जैसे सेल्फ बैलेंसिंग हट गया, इतना कोई मेजर चेंज नहीं है अकाउंट्स के अंदर भी। इंड एएस और लीज अकाउंटिंग ये दो मुझे अच्छे लगे चेंज। उसके बाद हम आएंगे पेपर नंबर 7, धमाका है, ये एक ही चेंज है पूरे सिलेबस के अंदर जो आपको हिला सकता है। पेपर नंबर 7 मतलब पहले ना सिर्फ डीटी का पेपर था, अब डायरेक्ट टैक्स के साथ इनडायरेक्ट टैक्स भी आ गया है। मतलब पहले आप जो 100 और 100 200 मार्क्स के लिए, मतलब आपका डीटी का पेपर अलग था, आईडीटी का अलग था, वो जो अलग अलग पढ़ रहे थे अब आप वो साथ में पढ़ेंगे सिर्फ 100 मार्क के लिए। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, मतलब अगर आप जानते हो किसी ने पढ़ा हुआ है ये सब्जेक्ट, तो डीटी ऑलरेडी एक वास्ट सब्जेक्ट है। डीटी के साथ पूरा आईडीटी मतलब जीएसटी दे दिया, ठीक है, कस्टम्स भी है, एज इट इज उठा के यहाँ डाला हुआ है और जितना देखने में आ रहा है उतना कोई चेंज मुझे दिख नहीं रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि सिलेबस रिड्यूस किया है अभी तक, तो मॉड्यूल के साथ हमको और क्लैरिटी मिलेगी मे बी, लेकिन अभी तक इतना चेंज नहीं किया, ये थोड़ा धक्के वाली बात है, बट कोई नहीं। आकाश सर है, आपको क्या टेंशन लेने की जरूरत है, मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपको इतने सारे पेपर्स पढ़ाती हूँ आपके इंटर के अंदर, और आकाश सर भी आपको डीटी आईडीटी जैसे उन्हीं का सब्जेक्ट है, लॉ उन्हीं का सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट उनके, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो इट इज फॉर 100 मार्क्स, आप तब भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेपर पे, मेरा अपना पेपर नंबर 8। आपको पता है मैं आपको पेपर नंबर 8 पढ़ाती हूँ ग्रुप 1 के अंदर। ग्रुप 1 के अंदर आप मेरे साथ पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, और कॉस्ट अकाउंटिंग में नो चेंज, जो टॉपिक थे वही टॉपिक है, नो चेंज एट ऑल। थोड़ा मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट को वेटेज अच्छा दिया हुआ है इन्होंने, 10 मार्क्स 30% है। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, और कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स के अंदर वो 3 टॉपिक ही है, तो बेसिकली वो 30% यानी 30 मार्क्स मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया, जो जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है भी है आपके। तो पेपर नंबर 8 में कोई चेंज नहीं है, इसीलिए तो मैं तब से कह रही हूँ क्लासेस चालू करो भाई, पढ़ना चालू करो, कोई चेंज नहीं, और तुम फालतू बैठे रहोगे हाँ न्यू सिलेबस में कुछ नया रहेगा हम वो पढ़ेंगे, कुछ नया नहीं है, पढ़ना चालू करेंगे। थोड़ा बहुत जो चेंज है बेटा उतना तो ऑब्वियस है कि उतना होने ही वाला है। अपना अगर आप ओवरऑल देख रहे हो तो जैसे अकाउंट्स में तो कोई छोटा सा चेंज है, लॉ में इधर उधर हुआ है, वेटेज की बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा सेम है, डीटी वैसा ही है, उसके साथ एक नया सब्जेक्ट आया आईडीटी, तो आप किसका इंतजार कर रहे हो। यस, पेपर नंबर 8 मैं आपको सिखाऊंगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका हर टॉपिक में इतने डिटेल में लेती हूँ कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करता है, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि आपकी डिग्री का नाम ही कॉस्ट का। बेटा आप एक बात समझेंगे, आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले हो, आपके लिए कॉस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी, रटने के मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये मैं अपने सब्जेक्ट में वही करवाती हूँ, आपको इतना डिटेल कॉन्सेप्ट में लेके जाती हूँ। सो डोंट मिस द लेक्चर्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो। नेक्स्ट आएगा पेपर नंबर 9, इसके अंदर भी ऑपरेशंस मैनेजमेंट मैं आपको पढ़ाती हूँ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको निकिता मैम पढ़ाते हैं। इसके अंदर एक चेंज है, ओएम से 10% हटा के एसएम के अंदर 10% डाला है, और एक नया टॉपिक दिया है डिजिटल स्ट्रैटेजी, जो खैर जरूरी भी था, आज सब कुछ ई कॉमर्स पे सब ई हो गया है, तो आपको ऐसा एक टॉपिक पढ़ना भी जरूरी था।
ओएम में मोर और लेस और कोई चेंज नहीं है। ये सब आपको वापस से मैं सी श्रुति अग्रवाल पढ़ाने वाली हूँ, मतलब पेपर नंबर 8 भी हम पढ़ेंगे, 9 के अंदर का ओएम भी हम पढ़ेंगे। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ओएम एसएम में और कोई मेजर चेंज नहीं है। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मेरी बात चल रही है इसलिए मैं आती हूँ। आपका पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो बेसिकली मेरे मोर और लेस 3 पेपर होते हैं ग्रुप 2 के अंदर, इसीलिए बोल रही हूँ आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था ना, पेपर नंबर 12 में ही कॉस्टिंग एंड एफएम साथ में था। पेपर नंबर 10 में, सॉरी 12 का होगा मैंने, पेपर नंबर 10 में कॉस्टिंग भी था, एफएम भी था, 50-50 मार्क्स का। अब कॉस्टिंग अलग से हो गया है 100 मार्क्स का, और एफएम अलग से हो गया है, वो भी बिजनेस डेटा एनालिटिक्स करके, वो भी कितने परसेंट का, 20% का। ये चेंज जो है नेसेसरी था। आपका एफएम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बहुत वास्ट था और सिर्फ 50% के लिए आता था, और इसके अंदर अपन सारी कंपनीज के बैलेंस शीट के अंदर जा के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, और इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन सी कंपनी के शेयर्स का प्राइस क्या है, ईपीएस क्या है, डीपीएस क्या है, रेशियोज उनके, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में हर कंपनी के इसमें जाके देखते हैं हमारे लेक्चर्स में। तो इसलिए मुझे लगता था इसका वेटेज ज़्यादा होना भी ज़रूरी है, वास्ट है ये। 20% के लिए एक नया टॉपिक है बिजनेस डेटा एनालिसिस, ट्रेंडिंग है आजकल, आपके जॉब्स के लिए ज़रूरी है, तो ये अच्छा हुआ आया है। डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, यार हमारे बिजनेस का या जॉब कहीं भी कुछ भी करो, स्टैटिस्टिक्स से बहुत मेजर पार्ट हो जाता है, उसको एनालाइज करने वाले की इज्जत बढ़ जाती है, इसलिए आपको ये डेटा एनालिसिस दे दिया है। ये है आपका पेपर नंबर 11 के अंदर। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, सिर्फ उसका वेटेज बढ़ा दिया, जो अच्छी बात है, अपने को इसकी ज़रूरत थी। हम थे आपके पेपर नंबर 10 पे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। एज सच कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में आए, 50% अकाउंटिंग 50% ऑडिटिंग, इक्वल इज्जत है सबको, अच्छा पेपर है ये देखो, जैसे ये इंडेस इधर भी आया, इन्वेंटरीज 1 से शिफ्ट होके 2 में आया, ऐसे कुछ कुछ चेंज यहाँ पे भी है। और मैं आपको एक नया पेपर बताती हूँ जो आप लोगों के लिए है, पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो पहले था कॉस्ट पहले ये कॉस्टिंग एफएम 50-50% था, अब इसको पूरा 100 मार्क्स दे दिया है। और एक बहुत बढ़िया टॉपिक, ये ऑलरेडी सीए इंटर के सिलेबस में था और सीएमए के फाइनल में था, अब आपको आ गया है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है, हम मजे से पढ़ेंगे। 10% वेटेज दिया है, अच्छा वेटेज दिया है। इंट्रोडक्शन तो 5% है, 5 मार्क का है। देखो मार्जिनल इधर है जो ऑलरेडी था, ट्रांसफर प्राइसिंग भी ऑलरेडी आपके इसमें था सिलेबस में, स्टैंडर्ड था, आपको बजटिंग था। ये 3 टॉपिक नए हैं, डिविजनल परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिसीजन थ्योरी। ये 3 नए टॉपिक है। थ्योरी है या प्रैक्टिकल है, ये तो खुद कहता ही थ्योरी है, बाकी के 2 थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, थोड़ा और डिटेल में अपने को समझेगा मॉड्यूल आने के बाद। लेकिन ये थोड़ा सिमिलर टू ट्रांसफर प्राइसिंग रहेगा, डिविजनल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट। अच्छे टॉपिक है, मजा आएगा साथ में पढ़ने में इसको भी। और ये था आपका पेपर नंबर 12 जो अब 100 मार्क्स का हो गया है। सो आपका कॉस्टिंग का पेपर जो अभी इसका नया नाम है पेपर नंबर 12 के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पेपर नंबर 12 भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, सीए श्रुति अग्रवाल। एग्जैक्टली इसलिए कह रही हूँ ना, तसल्ली मिल जाती है बच्चों को, टेंशन नहीं है अभी। मैम है तो क्या है, हम इतने अच्छे मार्क्स लाए, इसके अंदर का भी ये पेपर भी मेरा ही है, ये भी हम साथ में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद एक एक करके आपको सब दिखा रही हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, इधर मेरा कोई हिस्सा नहीं है, इधर हरी सर आपको पढ़ाते हैं, निकिता मैम आपको पढ़ाते हैं। फिर हम आएंगे, नहीं हरी सर ही पूरा पढ़ाते हैं, निकिता मैम ये यहाँ पे आए। एसएम का टॉपिक है, ये आपको निकिता मैम पढ़ाएंगे। ऑपरेशंस मैनेजमेंट फिर से आपको मैं पढ़ाऊंगी। अब देख रहे हो हम कितना सारा साथ में पढ़ने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ग्रुप 2 का। अब हम आएंगे ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में भी ये कॉस्ट अकाउंटिंग मेरा सब्जेक्ट है, हम साथ में पढ़ेंगे इसको। आईडीटी डीटी पूरा आकाश सर का सब्जेक्ट है, तो मोर और लेस आप हम सबको जानते हो। हमारे अभी ग्रुप 2 के एंड ग्रुप 1 के डेमो लेक्चर्स हुए हैं यूट्यूब पे, और अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो फटाफट से इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। सिलेबस में कोई ज्यादा भयंकर चेंज नहीं है। एक मेजर था जो डीटी आईडीटी साथ में हो गया, पर वो भी आप आकाश सर के भरोसे छोड़ दीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैचेस फॉर दिसंबर एंड नेक्स्ट जून हैव बीन ऑलरेडी स्टार्टेड। फटाफट से गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप वेट ना करें, अपनी पढ़ाई चालू करें।
रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट देखिए, रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट मुझे लगता है 1 अगस्त या उसके बाद आएगा। छोटा सा और बहुत लॉजिकल रीज़न है, गेस करना आसान है इसको, कि इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि आप लोग न्यू सिलेबस में एनरोल करो, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में एनरोल करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई। मैं आपको कही हूँ कि कल मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाली, उधर ये सारे डिस्कस हम करने वाले हैं शाम 6:30 बजे 29 को, भूलो मत। लेकिन तब तक के लिए, टू किल योर क्यूरियोसिटी, 31 जुलाई इज द लास्ट डे टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर ओल्ड सिलेबस। अब न्यू सिलेबस में 1 अगस्त के बाद, और अगर आपका रिजल्ट 1 या उसके बाद आता है तो आपको न्यू सिलेबस में ही रजिस्टर करना पड़ेगा। और मुझे लगता है यही इंस्टीट्यूट का एक इंटेंशन है कि आप लोग नए सिलेबस में पढ़े, तो थोड़ा अच्छे से डिटेल में न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आपका रिजल्ट अभी डायरेक्टली अगस्त के बाद, अगस्त के फर्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, स्क्रोलिंग स्क्रीन में चल रहा है, मैं आपके लिए लिख देती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करती हूँ। I can revert you on Instagram as well. आप क्लास का इंस्टाग्राम एंड मेरा इंस्टाग्राम सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो करके रखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें, अपडेट्स वहाँ भी मिलती रहती है। एंड डू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि मुझे लगता है मैंने काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए इस वीडियो में। थोड़ा लंबा था पर बहुत काम का वीडियो था, तो ये वीडियो को आप फटाफट से शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे कमेंट करेंगे, और आपका कोई डाउट है तो आप इधर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सी यू ऑल, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। मैं अब से आपके लिए और सारे वीडियोस लेके आती रहूंगी। कल एक बार लाइव हो जाता है मेरा, तो मुझे और समझ में आएगा कि आपके डाउट्स कहाँ पे, एंड वी विल टैकल देम टुगेदर, डोंट वरी व्हेन आई एम हियर। सो बाय एवरीवन, स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस। दिस इज सी श्रुति अग्रवाल। See you all in my next video and tomorrow live. Bye bye.